देखिए, मंगेश यादव का लोकल में अपने बक्सा थाना में 10-5 गांव के इधर उधर कोई उनका कोई न आपराधिक कोई वो था कि न किसी से मारपीट, न किसी से गाली गलौज, न किसी से कोई बात हुई है। 2021 में मुझे जानकारी हुई कि वो करौंदी थाना के अंतर्गत कि मुझसे पूछा गया कि आपके गांव के मंगेश यादव हैं। हम कहे हाँ, मैं मंगेश यादव को जानता हूँ। तो कहें कि मैं यही जानकारी ले रहा था कि आपके गांव के मंगेश यादव हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने बताया कि नहीं नहीं, मेरे गांव के मंगेश यादव हैं पुत्रफला। उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इस संबंध कोई जानकारी नहीं है। फिर पता चला कि उनके दादाजी आए मेरे यहाँ जमानत का पेपर ऊपर लिखवाने के लिए। तो वही बताने लगे कि मंगेश यादव वहाँ सुल्तानपुर जेल में बंद थे, उनकी जमानत उबानत के लिए हमने जो है कि तब पेपर ऊपर लिखा और उनकी जमानत अपना वो रिहाई उहाई हुई तब से। और मंगेश यादव से बड़ा अच्छा लगाव था उनके परिवार से। उनके पिताजी बहुत सीधे सज्जन, उनके दादाजी तो बेचारे लगातार आते रहते थे घर पे। ऐसा सज्जन परिवार था, सीधा परिवार था। लेकिन इधर लोकलिटी में 10-20 गांव में मंगेश यादव का ऐसा कुछ नहीं था कि इतना हम लोग इतना उनके बारे में जो हल्ला हुआ है। ये 2 तारीख की रात को उनके घर वालों का कहना है मंगेश यादव के 2 तारीख को रात को पुलिस आती है तकरीबन 2 बजे और मंगेश यादव को यहाँ से उठा के ले जाती है अपने साथ। और वहीं पर एसटीएफ वालों का कहना है कि हमने इसको इनकाउंटर में मारा है। तो उस दिन जब पुलिस यहाँ आई थी तो क्या कुछ खबर है आपको इसकी? पुलिस मेरे यहाँ केवल हम रात में उठे, देखें कि गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ आई हैं रात में। लेकिन हम फिर देखें कि कोई 112 नंबर बुलाया होगा या कोई ऐसे बुलाया होगा। तो फिर हम फिर जाकर के सो गए और मेरे पास कोई कॉल आया न कोई फ़ोन आया। उसके बाद फिर हमको सुबह पता चला कि फोर्स आई थी, मंगेश यादव के बारे में पूछ रही थी। मंगेश यादव का घर कहाँ है। 2-3 दिन लगातार आई पुलिस, थाने से भी आई, थाने से 10-12 की संख्या में आती थी पुलिस, पूछती थी मंगेश यादव कहाँ है, मंगेश यादव कहाँ है। तो यही मुझे जानकारी हुई कि मंगेश यादव 3 दिन तक लगातार पुलिस आई। और अब पुलिस उनको पकड़ी कि नहीं पकड़ी ये मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये घटना 28 तारीख की है, तो 28 तारीख और 2 तारीख से के बीच में कभी मंगेश यादव से आपकी मुलाकात हुई हो या उनके परिवार वालों से? नहीं, मंगेश यादव को एक गांव में उनके बगल में एक डेथ हुई थी। मंगेश यादव को मैं बहुत छोटा लड़का था, हम उनको पहचाने नहीं थे। तो मैं उसका नाम सुना था कि मंगेश यादव है। उनका लड़का राकेश यादव का मंगेश यादव लड़का है। तो बहुत पहले उसके छोटे से उसको देखे थे फोटो वोटो में, और तो भाई कोई वो था नहीं। उसके बाद एक दिन हम जा रहे थे वहीं पे गांव में, उनकी के बगल में पटीदार में डेथ हुई थी, तो वहीं दुआर करने के लिए। तो लड़का मार्केट से जा रहा था, तो मैं वहीं पड़ोसी से पूछा कि किसका लड़का है ये। तो वही बताएं कि ये वही मंगेश। तब मैं उस लड़के को पहचाना कि यही मंगेश है। और हम जानिए कि एकदम उतना हम कभी, जैसे कि लड़का यहाँ रहता भी नहीं था, कभी काल आया अपना जो है कि 1 महीने 2 महीने रहा और कुछ दिन पिता के साथ रहा ट्रक पे। इसलिए मुकदमे से जमानत के बाद बेचारा भागता रहता था कि कम से कम जो है कि अब हम लोग भी उनके परिवार से कहें भाई इनको यहाँ से हटा दे दीजिए, नहीं तो नाजायज़ मुकदमे में पुलिस कहाँ मेहनत करना चाहती है। और क्या? पुलिस तो मेहनत करना नहीं चाहती है, बस किसी न किसी को जो है कि। तो बेचारा कभी कभी बस 4 दिन 6 दिन 10 दिन आप अपना रहता था, उसके बाद अपना कहीं न कहीं अपना चला जाता था। 20 से 22 साल उसकी उम्र बताई अब है, तकरीबन बता रहे हैं घर वाले 20 से 22 साल है, और इतनी धाराएं उसके ऊपर दिखाया जा रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? अब देखिए पुलिस क्या कह रही है
अब हमारे गांव के पास पड़ोस के लोग, उनके परिवार के लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं वो जांच का विषय है। अब उसमें जांच हम लोग चाह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, जो जांच में सत्यता हो वही सामने आए। अच्छा, ये घटना जब हुई 28 तारीख के बाद, उसके कितने दिन बाद पुलिस यहाँ पे आना चालू किया उनके घर पे? घटना कौन सी घटना? ये जो लूट की घटना हुई है उसी मामले तो उनका इनकाउंटर किया गया 28 हाँ। तारीख को। अच्छा, उनका इनकाउंटर 5 तारीख को हुआ था। हाँ, पुलिस लगभग 28 के बाद लगभग एक या 2 तारीख से लगातार वो रात में लोकेशन ट्रेस करके अपना जो है कि अपना वो दबिश लोकेशन ले रही थी कि कहाँ हैं, कैसे हैं। हाँ। हाँ, लगातार 3-4-5 दिन से लोकेशन में पुलिस थी। उसके बाद 3 दिन तो लगातार उनके घर पे गई पुलिस और पूछी भी उनके माँ के लोगों से, माँ से, उनकी सिस्टर से कि मंगेश कहाँ है, कहाँ है। अब वो लोग क्या बताएं कि क्या नहीं बताएं, हम तो थे नहीं, तो हमको वहाँ पे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, हाँ बोलिए। जो हम सुने हैं उनके घर वाले बताएं कि जो है कि बाद में जब इनकाउंटर होने के बाद तब उनके घर वाले बताएं कि ये तो यहीं से उठा कर ले गए। लेकिन हमको जो उड़ी पुड़ी जानकारी मिली कि मंगेश यादव मिला नहीं, भाग गया, उनका फ़ोन केवल वो लेके गए हैं। हमको जो जानकारी आई है उस समय मिली थी, ये तो इनकाउंटर के बाद जो है कि उनके परिवार के लोग बताने लगे कि नहीं, मंगेश यादव को यहीं से उठाया गया था। अगर मंगेश यादव को, उनके परिवार में गांव का प्रधान था, कोई पुलिस अगर आई थी, उठाई थी, तो मुझे बताए होते, हम उनको कप्तान के यहाँ लेके जाते, डीएम के यहाँ पेश कराते कि भाई मेरे गांव का एक लड़का रात में कहाँ की पुलिस उठाई और मुझे भी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली, इसलिए भाई अब उसमें हम लोग। अच्छा, आपसे मतलब उनके घर वाले कुछ बताए भी नहीं आपसे? मतलब जो कह रहे हैं कि 2 तारीख को रात में उठाई पुलिस, उनकी एक बहन है, उनके माँ तो बेहोश रहती हैं और उनका एक चाचा का लड़का, वो बता रहे हैं जब पुलिस उठा लेगी उसके बाद भी लगातार आती रही थी हम लोगों को परेशान करने के लिए, कि ताकि लोगों को एहसास ना हो हमने इनको उठाया है। 3 दिन लगातार पुलिस 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात में आती रही और तब तक न उनके परिवार के लोग, न कोई, न अपने रिलेशन में, न किसी से कोई किसी से नहीं बताया कि मंगेश यादव कहाँ है। पुलिस ले गई कि भाग गया, कहाँ है कहाँ नहीं है कोई जानकारी नहीं। कोई बात करेंगे ले जा रहा है। तो हम लोग भाई यही जाने, पुलिस लग रहा है कि मंगेश यादव को पाई नहीं, इसलिए पुलिस बार बार जो है कि आ रही है, दबिश दे रही है। हम लोग को यही बस। प्रधान जी देखिए, अभी जो इनकाउंटर के बारे में चर्चाएं चल रही, जो बताया जा रहा है, मीडिया खबरें भी जो चल रही हैं, लोगों का यही कहना है कि ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है पुलिस द्वारा। अगर मंगेश को 2 तारीख को रात में पुलिस यहाँ से उठाती है तो मंगेश के पास जो असलहा दिखा रही है, जो बैग दिखा रही है, और बाइक कहाँ से आई? अब ये बाइक तो जो दिखा रहे हैं सुपर नई गाड़ी या बिना नंबर का, तो यहाँ की तो गाड़ी है नहीं। और सुपर कहाँ से दिखाएं, क्या दिखाएं, वो पुलिस का विषय है, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसलिए कहाँ से वो गाड़ी जी, वो दिए, कहाँ से पिस्टल दिए, कहाँ से क्या किए, वो उनका विषय है। नहीं, जैसे आपको, जैसे इनके घर के अनुसार, बताने के अनुसार, क्या लगता है इसमें हो सकती सच्चाई? पुलिस कुछ ऐसा कर सकती है? अब पुलिस, अब घर वाले तो कह रहे हैं कि यहीं से उठाया गया लड़का। हाँ, अब पुलिस कह रही कि नहीं, हम उनको जो है कि इनकाउंटर वहाँ पे जो है कि मुठभेड़ में उनको किए हैं। अब दोनों के बाद में ये जांच का विषय है भैया। जब तक जांच, कोई भी जांच एजेंसी, अच्छी एजेंसी, जांच एजेंसी से जांच हो कि जो है कि जो सत्य सामने आए। आसपास आप कह रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं उन्होंने किया? कभी इधर आसपास के पुलिस प्रशासन या कोई भी आपसे शिकायत की हो या आई हो यहाँ पर, कही हो कि आपके गांव का ये है लड़का, ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे किया है कभी? नहीं, यहाँ तो लोकल में देखिए भैया, बक्सा थाना, चाहे बदलापुर हो, चाहे इधर के आसपास जितने भी हों, कहीं ऐसा कुछ नहीं है मंगेश यादव का। उसके विषय में ये लोकल में उनका ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में नहीं चर्चा। जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि उनके खिलाफ
3 मुकदमा लाइन बाज़ार थाने में है, 3 मुकदमा करौंदी में है, 1 मुकदमा प्रतापगढ़ में। ये हमको आपके मीडिया के ही माध्यम से, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली और हम ऐसा कुछ नहीं जानते थे। देखिए, ये गांव के प्रधान जी हैं, अब ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो 8-8, 9-9 मुकदमे उनके ऊपर दिखाए जा रहे हैं, कहाँ से हुए, कैसे हुए, लेकिन इतना तो सही है, सत्य है कि इस एरिया में कभी, हमने बहुत लोगों से बात किया, कभी किसी ने नहीं बताया कि मंगेश यादव ऐसा था, किसी के साथ चोरी किया था, किसी घर में या छिनैती कुछ किया था, ऐसा कोई भी मामला आया नहीं है। अभी मंगेश का लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो करोड़ों का, वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के गहने चुराए गए, और इतना बड़ा माफिया जिसको बताया जा रहा है, अगर वो ऐसा करता, लोगों के ये सवाल हैं कि अगर वो ये सब करता इतने दिन से, तो आज उसके घर की हालत तो आप देख रहे हैं, कैसी हालत है उसकी। देखिए, अब चाहे घटना में शामिल हों, पुराने मुकदमे में चाहे शामिल हों या ना हों, लेकिन अब इंसान जैसे घटना करता है, चाहे हम कोई चोरी में शामिल हो गए या चोरी किए कि नहीं किए, हम आरोपी हो गए। आरोपित हो गए तो आरोपी होने के बाद पुलिस माल अगर हमसे बरामद करा ली, हम कहाँ से डेवलप कर पाएंगे? हम तो मानने से ही होंगे ना। उधर मुकदमा का आर्थिक तोड़ेगा मुकदमा हमको, हाई कोर्ट से जमानत हुई, दौड़ेगा घर का परिवार, उधर जब तक इंसान जेल में रहेगा तब तक मानसिकता डिस्टर्ब रहेगी। आय का स्रोत भी हमारा जो 10-5 रुपये रखेंगे वो घटेगा और हम कर्जे में होंगे। इसलिए कि जब तक परिवार, किसी भी घर का सदस्य, अगर एक परिवार अगर जेल में है तो जितने उनके परिवार हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे। जब तक कि उसको बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो यही है सब